और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बजाना ना भूलें। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं राखी खंडेलवाल हाजिर हूँ अपने शो के साथ, जिसका नाम है योग है तो जिंदगी है। जी हाँ दोस्तों, योग है तो जिंदगी है के जरिए हर बार मैं आपको सिखाती हूँ नए नए योग के आसन, ताकि आप रहें बिल्कुल हेल्थी और फिट। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी मुहिम है। इसीलिए ये खास शो हमने आपको ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। और आज भी मैं आपको सिखाऊंगी कुछ नए योग आसन, साथ ही दूंगी कोई खास टिप। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं पहला आसन आपको सिखाने जा रही हूँ उसका नाम है कटी चक्र आसन। देखिए, इसके नाम से ही आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। इस जो कटी चक्र आसन है, अपने आप में 3 नामों को मिलाकर ये एक नाम बना है पूरा। कटी मीन्स कमर, चक्र मीन्स घुमाना, आसन मीन्स योग। तो जो हम ये आसन करते हैं, इसमें कमर जो है हमारी पूरी घूमती है और हमारी ये जो बैकबोन है पूरा इसमें लचीलापन आता है। सबसे पहले मैं इस आसन के आपको फायदे बता देती हूँ। तो ये आसन करने से आपको जो सबसे बड़ी राहत मिलेगी, अगर आपको कब्ज की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कब्ज से आप परेशान हैं, तो इस आसन को कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके पेट को ये जो है पूरा साफ कर देता है। इसके साथ ही जब हम इस आसन को करते हैं तो ये जो हमारी बैकबोन है, वर्टिब्रा है, पूरी कमर, इसमें लचीलापन आता है क्योंकि पूरी घूमती है और इसमें लचीलापन आता है। हाथ पैरों के लिए ये बहुत अच्छा है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, इनकी मसल्स को बहुत अच्छा करता है। इसके साथ ही हम इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारी जो गर्दन है, कंधे हैं, पूरे इनको मजबूत बनाता है ये आसन। तो इस आसन को रेगुलर करना चाहिए। पेट की मांसपेशियों पर ये दबाव डालता है और उनको मजबूत बनाता है। तो ये अपने आप में एक आसन से हमें बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान है, खासतौर पे अगर आपके पेट के इर्द गिर्द, कमर के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो गई है, एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है और आप चाहते हैं उसे घटाना, उसे कम करना, तो ये आसन आप जरूर कीजिए, आपको बेहद लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं आसन, आप भी मेरे साथ करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आसन करते हुए हम सीट पोजीशन में खड़े होंगे, दोनों पांव आसपास होंगे और हम सीट इस पोजीशन में खड़े होंगे। आप भी मेरे साथ करिए। इस पोजीशन में स्ट्रेट खड़े होइए, हाथ अपने अगल बगल रखिए। फिर इसके बाद जो हम ये 2 तरीके से होता है। बिगिनर्स के लिए कैसा है ये आसन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को, ये जो हमारे हाथ है स्ट्रेट, हम पहले लेग्स ये स्ट्रेट है, हाथ अगल बगल किए। इसके बाद हाथों को बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये जो मेरे शोल्डर्स की जितनी ये चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई, वैसे नहीं कि इतने या इतने, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। अब सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लेने के बाद अब
बैठ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर गहरी सांस लेके बीच में आते हुए और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए इधर अपने राइट साइड। फिर इसी प्रोसेस को हम बार बार करेंगे, इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। हाथ की जो ये डिस्टेंस है बीच में, इसको चेंज नहीं करेंगे, एक नहीं रहेगा जब हम बैंड भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसे करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हाथ की ये जो हमारे बीच में जो गैप है ये सेम रहना चाहिए और अपनी कमर को पूरा ट्विस्ट करना है। हम जब ये ट्विस्ट हो रहे हैं, एक बार इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब हम ये ट्विस्ट हो रहे हैं तो हमें पाँव से नहीं मुड़ना है, तो ऐसे मुड़ना है। नो, ये गलत होगा, ऐसे नहीं मुड़ना है, हमें सिर्फ इतना। तो ये जो कटी चक्र आसन का मैंने आपको अभी ये करके दिखाया है, ये एक प्रोसेस है। अब दूसरे तरीके से मैं बताती हूँ कि कटी चक्र आसन कैसे किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, अब कटी चक्र आसन में उसमें हमने ऐसे रखा था, इसमें हम अपने हाथों को पहले इस पोजीशन में खड़े हुए स्ट्रेट, अब हम इन्हें ऐसे सांस खींचते हुए सीध ऊपर लाएंगे। हमने सांस गहरी ली और ऐसे अब हम यहीं से मुड़ेंगे कमर से। कमर को ट्विस्ट करने के बाद एक्चुअली मेरा ये लेफ्ट हैंड है, इसको मैं अपनी थाई पे लाई और राइट हैंड को शोल्डर पे रखा मैंने। फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे, फिर ऐसे अपने हाथों को अगल बगल फैलाएंगे और अभी इसी प्रोसेस को हम दूसरी तरफ मुड़ के करेंगे, राइट हैंड साइड में। देखिए फिर से मुझे, मैं ऐसे ही मुड़ी हूँ पूरा राइट हैंड साइड में, अपने कमर से ट्विस्ट किया है और अब जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है इसे मैं राइट शोल्डर पे रखूंगी और जो मेरा लेफ्ट हैंड है इसे मैं राइट थाई पे पीछे से पकड़ूंगी और पूरा बैंड करेंगे। सांस लेते हुए फिर आगे इसी प्रोसेस को फिर करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर पे राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर पे मैंने राइट हैंड रखा है और लेफ्ट हैंड को राइट थाई पे पीछे। फिर बीच में इस पोजीशन में आएंगे। इसी प्रोसेस को हमें जो ये मैंने किया है, अभी एक चक्र किया है, जो ये राउंड किया है, इसी को हम बार बार करेंगे। इससे हमारा जो ये पूरा ये पोर्शन होता है इसमें पूरा खिंचाव आता है, ये पूरा ट्विस्ट होती है कमर और इससे हमारी जितनी भी कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब पे वर्क करता है और ये हमारे शोल्डर पे भी, आर्म पे भी वर्क कर रहा है। देखिए मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाती हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। जब मैंने ये ऐसे किया है, इस पोजीशन में ये ध्यान रखिएगा, जब मैंने ये वाला आसन किया मेरे टांग भी जो ये है इनके बीच में भी गैप है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कटी चक्र आसन करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मीन्स कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको किन प्रॉब्लम में ये आसन नहीं करना चाहिए, आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है।
अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था के दौरान इस आसन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्लिप डिस्क का अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस आसन को बिल्कुल ना कीजिए। कमर दर्द अगर आपको पहले से ही है तो पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसी के बाद इस आसन को कीजिए। इसी के साथ अगर आपको बैकबोन में भी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही इसे कीजिएगा। उधर के किसी हिस्से में अगर आपकी सर्जरी हुई है तो भी इस आसन को आप अवॉइड कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। और फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जब ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो आपको मैं सिखाऊंगी एक अहम आसन जिसका नाम है त्रिकोणासन। तो फिर करिए थोड़ा सा इंतजार। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और दोस्तों, अब मैं जो आपको आसन बताने जा रही हूँ इसका नाम है त्रिकोणासन। तो देखिए, आप इसके नाम से थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल। तो जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से आता है कि एक ट्रायंगल बनता है पूरी बॉडी के शेप से। तो जो पोस्चर होगा पूरा ट्रायंगल की तरह होगा, इसीलिए इसका नाम त्रिकोणासन है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसको डेली करना चाहिए। वैसे मैं अधिकतर आपने देखा होगा जो भी आसन कराते हैं कहते हैं इन्हें डेली करिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी फायदा पहुंचाते हैं। और योगा सभी को डेली करना ही चाहिए, टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। तो त्रिकोण आसन जब हम करते हैं तो इससे हमें कब्ज में राहत मिलती है और हर बीमारी की जड़ कब्ज है ही। इसके साथ ही अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो ये आसन आप जरूर कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। और नहीं भी है तो आप करते रहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम ना हो। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है अपने आप में। मीन्स कहा जाए तो अगर आप इसे कंट्रोल में नहीं रखते तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं अपना वजन कम करना, अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप इस आसन को जरूर कीजिए। इसके साथ ही अगर स्किन प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि आपको एक चमकदार साफ सुथरी स्किन मिले, मुहासे ना हो, तो इस आसन को कीजिए। ये आसन आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो जो बॉडी का इस तरीके से पोस्चर आता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा फेस की तरफ आता है। तो जब ब्लड हमारे फेस पे आएगा तो फेस में नेचुरल ग्लो आएगा ही। फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इससे ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो काफी अच्छा होता है। तो ये आसन आपके लिए बेहद लाभदायक है। साथ ही अगर आपको साइटिका या एसिडिटी से आप परेशान हैं तो इस आसन को कर सकते हैं आप, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आइए मैं बताती हूँ कि इस आसन को कैसे किया जाता है। लेकिन वही एक बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि आप सिर्फ देखिए नहीं, मेरे साथ करिए भी, ताकि आपको जल्द से जल्द ये आसन आए और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। चलिए मेरे साथ फ्रेंड्स, आप भी पोजीशन लीजिए। त्रिकोण आसन करने हम जा रहे हैं। इससे सबसे पहले हम इस पोजीशन में खड़े हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। हाथों को ऐसे कीजिए अपने आगे पकड़। अब हाथों को बोलेंगे जंप करके। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसे मैं बिल्कुल कान के बगल में ले गई हूँ। ये हाथ जो है शोल्डर के स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा। ये मैं स्ट्रेट ऊपर ले गई हूँ कान के बगल में। अब हम जब, क्योंकि हम लेफ्ट साइड झुकेंगे तो लेफ्ट हैंड भी ऊपर जाएगा। अब जब लेफ्ट हैंड साइड हम झुकेंगे तो ये जो हैंड है ये कान से अलग नहीं होना चाहिए, ये वहीं पे ही रहना चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल एक ट्रायंगल का पोज आएगा। थोड़ा सा हम अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। इससे मैंने ये हाथ अपना कमर पे रखा, थोड़ा सा ऐसे
देखिए पहले ऐसे थी मैं, अब मैं ऐसे खींचा है कमर को और ऊपर, इस राइट हैंड को ऊपर ले गई हूँ और राइट हैंड की टिप को देखने की कोशिश करेंगे और ऐसे झुके रहेंगे। इससे आपकी बॉडी पूरी एक ट्रायंगल की शेप में आएगी। त्रिकोण आसन, आपकी कमर, शोल्डर, लंग्स सब में आपका खिंचाव आ रहा है, अच्छा खासा खिंचाव आ रहा है। इसके बाद फिर वापस पोजीशन में आएंगे तो फिर हाथ वैसे ही वापस सेम वही पोजीशन, फिर हाथ खोलेंगे और वापस। तो ये एक साइड का मैंने अभी किया है। अब हम दूसरी साइड से ये आसन करेंगे, त्रिकोणासन। फिर से उसी पोजीशन में अब मैं राइट हैंड को ऊपर ले गई हूँ अपने कान के बगल पे और इस तरीके से हम नीचे आएंगे। त्रिकोणासन अभी भी बन चुका है हमारा, लेकिन अभी हम अपनी कमर को और ट्विस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने अपनी कमर के यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड रखा और थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। पहले ऐसी थी कमर, अब इसको और ट्विस्ट करेंगे और आप ये हाथ ऊपर करके इसकी टिप को देखने की कोशिश करेंगे। फिर वापस से उसी पोजीशन पे हम आएंगे ऐसे करके और ये। तो ये हमारा एक राउंड होगा त्रिकोणासन का। दोनों साइड से हमने एक एक बार किया तो ये हमारा एक राउंड होगा। तो आपने देखा पूरा जब हम इस आसन को कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है और हमारे पूरे यहाँ पे खिंचाव आ रहा है। तो इससे हमारे पूरे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का असर पड़ता है, साथ ही हमारे जो आर्म्स हैं, हमारे शोल्डर्स हैं, इन सब पर भी खिंचाव आता है। तो ये इनको मजबूती देता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है, एनर्जेटिक करता है आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था के दौरान इस आसन को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इस आसन को नहीं करना है आपको। साथ ही अगर आपको पहले से कमर दर्द, पेन ज्यादा है तो भी ना कीजिए। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो ना कीजिए। और अगर आपको माइग्रेन है तो भी इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। तो उस दौरान इस आसन को नहीं कीजिए, वरना अगर आप बाकी दूसरे फायदे लेना चाहते हैं तो ये आसन बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब बारी है आज की खास टिप की। कई मेरे दोस्त पूछते हैं कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छी महंगी क्रीम्स लगाते हैं अपने फेस में, फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे चेहरे पे चमक नहीं आती, हमारी स्किन ग्लो नहीं करती। हम क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी डाइट सुधारें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, कम से कम 8-10 गिलास तो पानी पीजिए ही डेली। तो आप अच्छा पानी पीजिए जिससे कि आपका पेट साफ होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। इसके साथ ही आप हरी सब्जियां खाएंगे तो फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा। फ्रूट्स खाइए और साथ ही मैं कहूँगी कुछ घरेलू उपचार कीजिए। फेयरनेस क्रीम तो आपने लगा के देख ही ली है, तो एक बार ये टिप तो घर में हो सके तो आपके घर में किचन में दही तो होती ही है, दही में थोड़ा सा बेसन मिलाइए, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिलाइए, एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए और उसको अपने फेस पे लगाइए। 15-20 मिनट बाद तक जब वो सूख जाएगा, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं उसे ड्राई करना है, हल्का हल्का, जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो उसको ठंडे पानी से धो लीजिए। आप देखिएगा आपकी स्किन स्मूथ होगी और चमकदार होगी। तो ये नेचुरल कुछ रेमेडीज हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए हमें फायदा तो पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी स्किन को और ज्यादा डैमेज कर देते हैं और एक एज के बाद जो है हमारी स्किन डैमेज होने लगती है। तो आप इन घरेलू उपायों को जरूर अपनाइए, आपको जरूर लाभ होगा। और फिलहाल आज योग है तो जिंदगी है में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों आप हमारे साथ हर एपिसोड के साथ जरूर जुड़िएगा ताकि नए नए जो आसन मैं आपको सिखाती हूँ उनका आपको भरपूर फायदा मिले। तो तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।
हैं।